पूरे बिहार की वैसी बेटियां जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, चाहे वो खेल जगत से हो या अन्य जगत से हो, वैसी महिलाओं को भी और बच्चियों को, महिलाएं नहीं, महिलाएं भी और बच्चियां भी, जो कि स्पोर्ट्स में या अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, संगीत में अपना नाम रोशन किया है, बिहार को एक गर्व दिया है, उनको भी कल हमारे मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सम्मानित करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मां बहन मान सम्मान योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से महिलाओं को बुलाया गया है और इसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगे और मां बहन मान सम्मान योजना के बारे में उनके विचार जानेंगे। साथ ही कई महिलाओं को उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल की सांसद और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौजूद रहेगी। यह कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर तेजस्वी यादव महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी योगदान का ऐलान भी करेंगे, जिसमें सरकार बनने पर मां बहन मान सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपये दिए जाने की बात की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रही है रितु जायसवाल, जो कि आरजेडी के महिला अध्यक्ष है, और इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, देखिए ये वीडियो। तो मुझे लगता है कि एक महिलाओं को इस महासम्मेलन के माध्यम से उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनके अधिकार, उनके सम्मान, राजनीतिक भागीदारी, हर एक चीज़ पे बात हो, हर एक चीज़ पे चर्चा हो, ताकि उन्हें उनको खुद को जो पावर मिलता है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत मिला हो, चाहे वो विधायक के रूप में मिला हो, या राजनीतिक भागीदारी से लेकर के जहाँ कहीं भी अगर उनकी भागीदारी उनके खुद की काबिलियत के बल पे है, तो वह इन्हें महसूस करना होगा कि ये उनकी काबिलियत है और उनको प्रूफ करना है इस फील्ड में कि वो कैसे अपने आप को जिस जगह, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बिहार खासकर सबसे अगर कमज़ोर पड़ा है इन दिनों, तो वो महिला सुरक्षा को लेकर के पड़ा है। बलात्कार की घटनाएं तो बिल्कुल मतलब इतनी आम हो चुकी हैं कि एक दहशत बड़ा ये शब्द हो गया है, क्योंकि हर जगह पे कब अभी बिहार की जो स्थिति बनी हुई है महिला अपराध को लेकर के, बाकी सब चीज़ें भी हैं, इनकी बात की चर्चा हम महिला महासम्मेलन में बहुत सूक्ष्म रूप से करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या बाकी जगहों में अपराध हो या लूट खसोट हो, करप्शन हो, ये सारी चीज़ों पे बात। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय बना हुआ है वो ये है कि महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। ना 2-3 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 60 साल की बुजुर्ग सुरक्षित है। आप लगातार घटनाओं पे अगर आप नज़र डालेंगे, जो कि कुशेश्वर स्थान की घटना है या मोतिहारी की घटना है, दरभंगा की ही एक और घटना है, या अभी 2 दिन पहले की घटना है जिसको कि बुरी तरीके से रेप के बाद कील तक ठोक दिया गया, ये किस युग की याद दिलाता है। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, तो कम से कम इस हद तक बलात्कार और इतनी हद तक महिलाएं असुरक्षित नहीं थी जिस तरीके से आज जो हो रहा है। जितने अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, महिलाएं जीवित बच जाएं, उनकी इज्जत रह जाए, बच जाए, सुरक्षा, अस्मिता सुरक्षित रह जाए, तभी तो वो कोई सम्मान या सम्मेलन या राजनीतिक पार्टिसिपेशन या किसी भागीदारी की वो बात कर पाएंगे या रख पाएंगी। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिंदा रहना ज़रूरी है। आज बिहार की स्थिति ये है कि महिलाएं की ज़िंदगी कितनी बची है वो महिला नहीं बचा पाएगी। आज वो इस पल में जिंदा है, कल उस पल में उनके अंदर जीवन रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, वो कब अपराध और बलात्कार का शिकार हो जाएंगी, इतनी असुरक्षित महिलाएं हो चुकी हैं। इस महासम्मेलन के माध्यम से जो तमाम महिलाएं यहाँ पर आएंगी, उन पर हम लोग विशेष रूप से उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ। जब तक महिलाओं को
एक तो सुरक्षा, जो वो सबसे पहला है। ज़िंदा रहना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बात की बात है। पहले तो ज़िंदा रह लें, पहले तो अपनी की इज्जत अस्मिता सुरक्षित रह जाए। उसके बाद आती है कि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन कहीं न कहीं से महिलाओं को बिहार में आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। आज भी महिलाएं अपने रोज़मर्रा के, अगर उनको अच्छी साड़ी भी पहनने की इच्छा हो या कुछ अच्छा खाने का इच्छा हो, तो वो अपने पति और अपने बेटों पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। मुझे लगता है कि कुछ तो वो खुद से कर सकें। महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मानेंगे कि देश सही मायने में आज़ाद हुआ है। जब तक महिलाएं आज़ादी के साथ आर्थिक आज़ादी उन्हें नहीं मिलती है, यानी कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनती है, तब तक मुझे लगता है कि बेकार की बात है कि हम अगर कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्त हो ही नहीं सकती जब तक उनकी आत्मसम्मान सुरक्षित न रहे या जब तक वो आत्मनिर्भर न बने आर्थिक रूप से। तो ये तमाम सारी उसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है, वो पूरे बिहार की वैसी बेटियां जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, चाहे वो खेल जगत से हो या अन्य जगत से हो, वैसी महिलाओं को भी और बच्चियों को, महिलाएं नहीं, महिलाएं भी और बच्चियां भी, जो कि स्पोर्ट्स में या अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, संगीत में अपना नाम रोशन किया है, बिहार को एक गर्व दिया है, उनको भी कल हमारे मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सम्मानित करने का काम करेंगे। और यही मेन सारी चीज़ें हैं। और